स्पेस यानी अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां इंसान की पहुंच बहुत कम है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे मिशन भी हुए हैं जिनके Alert confirmed. Trajectory is critical. Copy. Recalculating now. Options, we need them fast. Working on it. के बारे में पूरी सच्चाई कभी पब्लिक को नहीं बताई गई। क्या नासा ने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो आज भी सीक्रेट हैं? क्या अंतरिक्ष में कुछ ऐसा मिला जिसे दुनिया से छुपाया गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नासा के उन हिडन मिशंस के बारे में जो रहस्य, सस्पेंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस से भरे हुए हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। 1958 कोल्ड वॉर का समय, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान नासा का जन्म हुआ। ऑफिशियली नासा का मकसद था स्पेस एक्सप्लोरेशन, लेकिन कुछ मिशंस ऐसे भी थे जिनका असली मकसद पब्लिक को नहीं बताया गया, क्योंकि स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था, स्पेस पावर था, स्पेस कंट्रोल था और स्पेस सीक्रेट्स से भरा हुआ था। नासा ने मून पर इंसान भेजा, मार्स पर रोवर भेजा, लेकिन कुछ मिशंस ऐसे भी थे जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बहुत कम मेंशन। Initiate sequence. Monitor energy flow. Level stable. Projecting overlay. Good. Recalibrate for variance. Recalibrating now. किए गए। सवाल ये है, क्यों 1960 का दशक कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था और इसी दौरान एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट 119। इस मिशन का गोल क्या था? मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करना। हाँ, आपने सही सुना। नासा और यूएस एयर फोर्स मिलकर मून पर एटॉमिक एक्सप्लोजन करना चाहते थे ताकि पूरी दुनिया अमेरिका की ताकत देख सके। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेशंस भी कर ली थी। एक्सप्लोजन मून के डार्क साइड पर करना था ताकि अर्थ से क्लियरली दिखाई दे, लेकिन इस मिशन को अचानक कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन, रिस्क ज्यादा था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मून पर कुछ ऐसा था जिसे डिस्टर्ब करना नासा नहीं चाहता था। क्या नासा को मून पर कुछ मिला था या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल शो था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। 2010 में एक मिस्टेरियस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। इसका नाम था X-37B। ये स्पेसक्राफ्ट बिना किसी एस्ट्रोनॉट के स्पेस में गया और फिर 780 डेज बाद वापस आया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, नासा और यूएस मिलिट्री ने कभी ऑफिशियली नहीं बताया कि ये स्पेसक्राफ्ट एलियन सिग्नल्स ट्रैक कर रहा था। ट्रूथ क्या है? नासा आज भी पूरी डिटेल्स रिवील नहीं करता। 1977 नासा के साइंटिस्ट्स स्पेस सिग्नल्स मॉनिटर कर रहे थे, तभी अचानक एक स्ट्रेंज सिग्नल रिसीव हुआ। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट जेरी एमन ने अपने नोट्स में लिखा, वाओ। इसीलिए इसे वाओ सिग्नल कहा जाता है। ये सिग्नल 72 सेकंड्स तक चला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। नासा ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स कभी कंफर्म नहीं हुआ। क्या ये सिग्नल एलियन सिविलाइजेशन से आया था? नासा ने ऑफिशियली एलियन एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा। Alarm triggered. Core temp critical. Override sequence initiate. Venting now. Rerouting power. Status? कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, तो सवाल अब भी वही है, क्या नासा हमसे कुछ छुपा रहा है? और 5 एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा? 11-13 वॉइस ओवर। कई एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखने की रिपोर्ट्स दी हैं। अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे। ये ऑब्जेक्ट्स स्पेसक्राफ्ट के साथ मूव कर रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। नासा ने इसे स्पेस डेब्री बताया, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के स्टेटमेंट्स कुछ और सजेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा ये ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल्ड मूवमेंट कर रहे थे। स्पेस में जहां इंसान अकेला समझता था खुद को, वहां शायद वो अकेला नहीं था। 8-6 नासा सच क्यों छुपाएगा? 13:14:30 वॉइस ओवर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नासा को कुछ अनयूजुअल मिला है तो वो पब्लिक को क्यों नहीं बताएगा? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, पैनिक अवॉइड करने के लिए। अगर लोगों को पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, तो केओस हो सकता है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। स्पेस टेक्नोलॉजी मिलिट्री पावर से जुड़ी हुई है। तीसरा, कुछ ट्रूथ्स इतने शॉकिंग हो सकते हैं कि सोसाइटी रेडी नहीं है। नासा हमेशा साइंटिफिक प्रूफ के बिना कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन साइलेंस कभी कभी बहुत कुछ कह देता है।